कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से जो आज पूरी दुनिया फेस कर रही है प्रॉब्लम, और इसमें सबसे बड़ा जो रक्षा के रूप में अगर कोई योगदान दे रहा है वो है हमारे डॉक्टर्स और हमारी पुलिस, जिन्हें सैल्यूट है। और ऐसे में अब जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि एक जो महामारी एक्ट है वो कैसे इस महामारी से बचा सकता है, एक्ट का या कानून का महामारी के बचाव में क्या योगदान हो सकता है, तो आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि महामारी एक्ट, जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब वहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक महामारी फैल गई थी। तो उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए, उसको लोगों को उससे बचाने के लिए उस टाइम अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। जैसा कि आपको जो सन है उससे ही पता चल रहा है कि ये कब की बात हो सकती है। उसके बाद फिर जब भी कोई महामारी फैलती है तो उस महामारी के बचाव के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो भी स्टेप उठाए, उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं कि वो क्या स्टेप उठा सकती हैं जो भी महामारी को कंट्रोल करने के लिए होगा। तो वो सब इस एक्ट में बताया गया है। अब इस एक्ट की खास बात ये है कि ये जो एक्ट है ये हमारे इंडिया का सबसे छोटा एक्ट है। इसमें सिर्फ 4 सेक्शंस हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है यानी सेक्शन 1, इसमें बताया गया है कि ये कहाँ एप्लीकेबल है और इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो हमारी स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट है उनको पावर्स दी गई है कि इस महामारी को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो आपको सही लगे आप वो स्टेप्स ले सकते हैं। अगर मौजूदा जो कानून है वो कोई उसके प्रयास से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब इस एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट है वो स्टेप लेती है। अब जैसे आपको पता है कि जो बाहर दूसरे देश से जो लोग वापस आ रहे हैं इंडिया, या फिर जो टूरिस्ट हैं उनको रोक देना, उनको ना जाने देना, और जो आता है बाहर से उसकी चेकिंग के लिए उनको अलग से वार्ड में रखना, 14 दिन के लिए उन्हें बिल्कुल अलग रख देना। और अगर कोई बिना बताए, बिना चेकअप करवाए ऐसे चुपचाप घर भी चला जाता है और सरकार को इस बात की खबर होती है, पुलिस पूरी इन्फॉर्मेशन रख रही है इस बात की, तो उनको वो उनके घर जाकर उनको लेकर आते हैं और उन्हें अलग से रखा जाता है। तो ये पावर्स किसी को जो बाहर से आया है उसको उसके घर से उठा के लेके आना, तो ये जो पावर्स हैं ये इस एक्ट के अंडर है सेक्शन 2 में। क्योंकि ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए और उसके बचाव के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, तो ये पावर्स गवर्नमेंट को दी गई है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इन आदेशों का पालन ही नहीं करते। जैसा कि बताया गया है कि अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण मिलते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराए और इस बात को क्लियर करे, और जो दूसरे लोग हैं उनसे ना मिले जुले, और आम जनता भी जो है वो इकट्ठी ना हो, ये सब जो भी है, और इस तरह की कोई अफवाहें ना फैलाए जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सोसाइटी में। तो अब जो बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी को परेशान करना, जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर उनके खिलाफ एक्शन होता है। और जो सज़ा मिलती है उन्हें आईपीसी की धारा 188 के अंडर उनको सज़ा दी जाती है। अब ये आईपीसी 188 सेक्शन क्या बताता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार जो भी कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित यानी जारी किसी आदेश से, जिसे जारी करने के लिए लोक सेवक विधि पूर्वक सशक्त है, यानी उसे पूरी पावर दी गई है, कोई कार्य करने से बचे रहने के लिए या अपने कब्जे या किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी करते हैं, और ऐसे निर्देश की सामने वाला अवहेलना करता है, नहीं मानता ऐसे निर्देश को, तो ऐसे में 1000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद है, और दोनों भी हो सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपराधी का जो आशय है वो क्षति उत्पन्न करने का हो, या उसे ध्यान हो कि अगर उसने ये मना किया तो उससे क्षति होगी। मतलब उसे पता है कि जिस आदेश की वह मना करेगा उस आदेश का उसे ज्ञान है, लेकिन तब भी वो मना कर रहा है उस आदेश को मानने के लिए। तो इस तरह से ये जो एक्ट है ये महामारी को रोकने के लिए अपनी एक भूमिका निभाता है।